the other person is going to replace you. Sir, every criticism actually is not a good criticism. आपको हर किसी का feedback नहीं लेना होता है. बहुत आया यार, नहीं करा पाई मैं बहुत लगा कि the practical thing that I could do back then was to follow graphics and UX, and that I did. And I'm not talking about using GPTs, guys. Graphic designer working across various mediums, someone who's moved through internship, studio work, freelance, something most of the designers actually go through. This podcast is for people who are just starting out, who are finding their directions, or thinking they are not good enough. So welcome to Behind the Scenes, Amya Acharya. Hi, thank you for having me. Guys, ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड भी है, हम कॉलेज में साथ थे. So चल कुछ आइस ब्रेकर्स करते हैं. लेट्स डू सम आइस ब्रेकर्स फर्स्ट. ओके, सो डिजाइन साउंडेड ग्लैमरस until I had to deal with dash. You have to fill in the blank. I guess client briefs. रियल वाले. अभी तक फेक आ रहे थे कॉलेज तक. तो कॉलेज में तो डिजाइन ब्रीफ्स होते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होते हैं. क्लाइंट के जब ब्रीफ्स आते हैं, इट कुड बी जस्ट अ वन लाइनर, एंड फिर आप सोचोगे कि अच्छा, आप डिकोड करने बैठोगे कि इसका मतलब क्या था. बट एट द एंड व्हेन इट कम्स अब टू एग्जीक्यूशन, तब आपको समझ में आएगा कि उनको कितना आप मैच कर पाए, डिकोडिंग आप कितना कर पाए, करेक्ट कितना रहा. सो व्हाट्स मोर एग्जॉस्टिंग, बैड ब्रीफ्स और गुड ब्रीफ्स विद बैड फीडबैक्स? एक्चुअली बहुत बारी ऐसे होता है कि क्लाइंट अगर आपको स्ट्रक्चर्ड ब्रीफ आ रहा है, सो नाउ वाइल वर्किंग इन द इंडस्ट्री आपको समझ में आएगा कि सिंस AI इज़ एक्सेसिबल एज वेल, कि वो बहुत थॉटफुली ChatGPT में जाके लिखा हुआ है एंड फिर आप पे क्यूरेट करके आ रहा है. तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाइंट कितना कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है. एंड मीटिंग में ही एक्चुअली आजकल मतलब सिर्फ ब्रीफ से भी नहीं समझ में आता, तब आपको मीट से ही मतलब अंडरस्टैंडिंग होगा, जब आपके साथ क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होगा, तब आप एक्चुअली समझ पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और ये जो लिखाया हुआ है ये उनका खुद के दिमाग का है या फिर ये GPT है. बेसिकली बैड ब्रीफ्स इज मोर एग्जॉस्टिंग, बिकॉज आई थिंक बैड ब्रीफ ही गलत होगा तो आगे जाके फीडबैक्स भी खराब ही आते हैं फिर. So one design myth you believed in college that aged terribly. तो बहुतों ने बोला कि लाइक वर्किंग इन द कॉर्पोरेट्स और विद द बिग नेम्स इज़ द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल. बट आई गेस विद टाइम आई हैव लर्न दैट हर एक का अपना प्रायोरिटी है, सिनेरियो भी है, एंड आप उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो बेस्ट रूट होगा दैट इज़ व्हाट यू विल गो. एंड सक्सेस इज अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव टू from person to person. If you're chasing names, then if you're chasing like position आप देख रहे हो, designation आपका change करवाना चाह रहे हो, so you are a junior designer, entry level designer, आप अगर इसके साथ scale करना चाहते हो, that means success to you, then please go ahead and follow the route. But in terms of success, if it matters that where your designs are getting printed, if it's getting published again, या फिर if the design sense in you is good but you are not so published, because there are many designers I know and the work is good, but they are not the big names that they are associated, because the industry doesn't work this way. Right. So 2020 से लेकर 2024 तक रहा है वो जर्नी ऑफ स्टडी. ठीक है, तो अगर मैं आपको वापस टेलीपोर्ट कर दूँ 2020 में विद द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव अबाउट द इंडस्ट्री नाउ, वुड यू स्टिल प्रेफर गोइंग टू अ डिज़ाइन कॉलेज and learning everything what you know about the industry, or you will prefer that I go like जो normal route अपनाते हैं काफ़ी successful entrepreneurs and designers हैं who have like self-taught हैं वो सब, तो what route would you prefer? See, going to design school, it was a privilege for me. Of course, बहुत लोगों के पास नहीं होता है, या फिर they choose to be a self-taught designer. उसकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग थी, and I cherish what I did. So हर एक मोमेंट, हर एक जो हमने वक्त बिताया वहाँ पे, ऑफकोर्स हमने वक्त बिताया साथ में, अगेन जो एक्सपोजर्स हमें मिली, जो मेंटर्स हमें मिले, तो शायद अगर ये पाथ मैं ना लेती तो मैं उनसे ना मिल पाती, वो चीज़ें नहीं होती, वो एक्सपोजर्स नहीं मिलते मुझे, या फिर मेरे स्पेसिफिक काइंड ऑफ थॉट जो मैं आज गैदर करती हूँ ऐसा नहीं होता. तो या आई वुड डू एवरीथिंग दैट आई डिड. सो अगर डिज़ाइन स्कूल एक ट्रेलर होता, आपके प्रोफेशनल करियर का एक ट्रेलर डिज़ाइन स्कूल ने आपको दिखाया होता, तो वो क्या चीज़ है जो आपके इंडस्ट्रियल करियर में अभी है, आपका डिज़ाइन ट्रेलर वो दिखाना भूल गया बेसिकली?
बताया तो क्या कि इंडस्ट्री में लोग खराब मिलेंगे, बट उनसे डील कैसे करना होगा ये किसी ने नहीं सिखाया और कोई सिखाता भी नहीं है. एंड द वे टू मेक इट थ्रू बेसिकली कि बहुत दिन मतलब इट्स नॉट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द कॉलेज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको क्या पसंद है. यू डोंट मैटर इन द इंडस्ट्री. आपको बहुत सारी चीज़ें आपके पहले रखना पड़ेगा, लाइक कि आप किस में काम, जिसके पास काम कर रहे हो उनका सर्टन क्राइटेरिया क्या है, क्लाइंट ब्रीफ्स आपको पता ही होंगे, डे टू डे में चेंजेस आएंगे. फिर देर इज़ अ कैपिटल दैट इज़ अटैच टू एवरीथिंग. तो आपको हर चीज़ ऐसे सोच के फिर करना पड़ता है. नथिंग इज़ वन वे थ्रू. सो या. सो फर्स्ट मोमेंट सर किसी के होते हैं. ओके. व्हाट वाज योर फर्स्ट मोमेंट जब इंडस्ट्री में पहुंच के रियलाइज हो गया कि भाई मार्क्स तो मैटर नहीं कर रहे, ये करियर ऐसा है कि मार्क्स नहीं मैटर करेंगे, व्हाट इज मोर रेलेवेंट इज माई स्किल. आई गेस मार्क्स मेरे लिए पहले भी नहीं मैटर करते थे. एंड मैं सिंसियर ऑल दो हमेशा रही हूँ अपने काम को लेके, उसको लेके, बट मार्क्स मैटर नहीं करते थे मेरे को. ये हमेशा मैं स्कूल से, क्योंकि वो स्कूल कंडीशनिंग रहा है हम लोगों का कि एक सर्टन टाइप ऑफ मार्क होने चाहिए तभी आपको वो मिलेगा. बट डिज़ाइन स्कूल में हमें मतलब जनरली बताया भी जाता है कि इट इज़ मोर गोइंग टू बी अबाउट योर पोर्टफोलियो एंड द काइंड ऑफ वर्क यू विल डू, एंड आपको उसी अकॉर्डिंग एक्सपोजर मिलेगा. आई थिंक वो एक्चुअली ये सच है बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम वी हैव इन इंडिया इज मोर ऑफ कि आप कितना अच्छा परसेंटेज ला सकते हो, एंड वही चीज़ आगे तक चलती कॉलेज लाइफ में भी. बट नोइंग द डिज़ाइन करियर वो ऐसा है ही नहीं कि भाई हम लोग उसमें मार्क्स देखें. वो वहीं पे ब्रेक थ्रू आता है बेसिकली. आपको मतलब जो सारी आपकी प्री कंडीशनिंग होती है डिज़ाइन स्कूल में जाके, ये चीज़ें ब्रेक हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हुई हैं. तो आई एम ग्रेटफुल ऑलवेज टू द पाथ आई फॉलोड. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चनर, ऑफ कोर्स. सो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि पढ़ना नहीं है, मार्क्स नहीं लाने. इट्स इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स. आपको अगर आप बिलो एवरेज, अगेन आपका अगर स्कोर बिलो एवरेज है तो इट इज़ इंडिकेटिंग दैट योर स्किल सेट माइट नॉट बी रेलिवेंट टू व्हाट द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग. तो आप ऐसे नहीं हो सकता है कि आप the marks are bad but then you assume that okay it's going to be good out there, everything is going to be honey out there. It's not going to be like that. So the next question is how do you balance things like knowing good design and delivering a good design on time? So जब भी वो टाइम का इक्वेशन आ जाएगा तब चीज़ ऐसे होगा कि आपको उसी के अंदर डिलीवर करना है. सो यू माइट नो अ लॉट एंड यू कुड हैव डन अ वेरी गुड जॉब एट अ स्पेसिफिक थिंग, बट डिलीवरी इज़ डिलीवरी. एंड आगे क्या पता उस इंसान को प्रिंट करवाना वो चीज़, फिर बहुत सारी चीज़ें यार अटैच टू इट. तो आपको उसी के टाइम फ्रेम में आप जितना बेस्ट कर सकते थे आप वही करोगे. अंत में देखें तो इट्स अबाउट द रिजल्ट एंड नॉट अबाउट कि आपको कितना पता है. आप मैटर नहीं करते इंडस्ट्री में, या फिर मतलब इट्स बीइंग इन डिज़ाइन इज यू आर नॉट एन आर्टिस्ट. आपको समझना पड़ेगा कि देयर आर नीड्स एंड आप उसके अकॉर्डिंग ही करोगे. एंड टाइम अटैच्ड है तो ऑफकोर्स डिलीवरी ऑफ एसेंस. So the first priority here comes is the client basically. उसको कब चाहिए, कितना चाहिए, you have to be with the client actually. आप जब कॉर्पोरेट में वर्ल्ड में आते हो the client is basically your partner that you have to please. Yeah. Controversial statement but ऐसा ही है. वहीं से आपको कैपिटल्स आएंगे. Exactly. Right. So design career ऐसा है कि when you specifically if I'm talking about corporate कि when you are attached to something in the corporate world, आप eventually you understand one kind of pattern and आप उसमें अटक के रह जाते हो. If you are attached to some company and आप पिछले 2 साल से उन्हीं के लिए काम कर रहे हो तो you know कैसे वो डिज़ाइंस चाहते हैं, कैसा उनको अच्छा लगता है, तो आप used to हो जाते हो environment के साथ. You get to know what works for them. And eventually as a designer आप maybe you stop improving yourself या you stop upgrading yourself unless बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता कि भाई अब तो सीखना पड़ेगा ये चीज़. So आपको क्यों लगता है कि ऐसा होता है कि why do designers stop improving themselves or stop upgrading themselves when they get to settle in a particular environment? I guess human nature का ये core part है कि वी लव बीइंग इन द कंफर्ट जोन. तो जब भी हमें लगता है कि अच्छा अभी भी तो कॉलेज ख़त्म भी हो गया, पता ही नहीं चला, अब इंडस्ट्री में भी आ गए, सो इट्स ऑलवेज अ हश हश. तो व्हेन वी टेक दैट ब्रीदिंग टाइम हमें जो मिलता है कोई इंडस्ट्री में काम करते हुए, आपको सर्टन पैटर्न पता चल गया, आपको लग रहा है कि द वर्क इज़ गुड एंड द पीपल आर गुड, या फिर आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग इन माई फेवर, देन मेरे को लगता है कि कहीं पॉइंट पे आके हो जाता है कि यू थिंक कि ओके एवरीथिंग इज़ गोइंग ओके, सो मे बी आई एम एट अ गुड पेस नाउ एंड आई डोंट नीड टू इम्प्रूव, बट सून यू विल लर्न.
एक trend and you will like you will understand that what difference it is going to bring to your industry, and you will have to upgrade yourself. Being a designer, you have to like it's every day would be a learning for you. There are like many designers in the industry, so it's a constant fight. If you are not going to improvise yourself or improve your work or skill set, then the other person is going to replace you. राइट, That's और how it आजकल is. तो AI भी बहुत आ चुका है. AI is going to replace you, of course. सो टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स, जैसे आपने बताया कि ट्रेंड्स के साथ यू हैव टू एक्चुअली अपग्रेड योर सेल्फ. यू नेवर नो कि AI टूल्स एंड ट्रेंड्स कब कौन सा आके डिजाइन इंडस्ट्री हिला जाए. यू नेवर नो, सो यू ऑलवेज हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ. टॉकिंग अबाउट दैट, हैज इट एवर हैपेंड कि भाई कोई ट्रेंड आया, कोई भी डिज़ाइन ट्रेंड आया, एंड दैट्स नॉट समथिंग यू आर गुड एट, या जो आपको नहीं अच्छा लगा बट क्लाइंट प्रेशर में एक्चुअली करना पड़ गया हो? व्हाट डू यू से, द ट्रेंड बीइंग क्रिंजी? नॉट क्रिंज एक्चुअली, वो हर हिस्ट्री से देख लो, आप चाहे जो भी देख लो, एक एरा होता है डिज़ाइन का हमेशा ही. तो पीपल वर इनटू ग्लास मॉर्फिज्म, पीपल आर इनटू सब स्टिकर्स एंड ग्राफ्स, एंड फिर मिनिमल एरा आ जाएगा. Right. तो I am a kind of like person who likes things loud. So my design personally, which I do like for personal project or suppose my portfolio work, might speak a lot. तो वहाँ पे I believe I'm not a person who's more of I could understand fully the minimal concept. Where there's like ख़त्म करते करते ऐसा हो गया कि कुछ अब है ही नहीं, it's just text. So that makes me very like afraid of that thing. So minimal design मैंने काफ़ी ट्राई किया कि I keep it in like मैं टच रखूँ मिनिमल डिज़ाइन से, बट वो हो नहीं पाया. जनरली ऐसा होता है ना कि जिनको नहीं समझ आता मिनिमल डिज़ाइन, सो इट्स बेसिकली कि खाली फ्रेम दिख रहा है तो अब भर दो कुछ 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 हर जगह. और वो इतने टाइनी टाइनी से you have to balance again. Right. It's not going to be just one picture and one frame, but that is a different kind of art, and to understand that जिन्होंने समझा है उसको वो अच्छा उन्होंने किया है, and it has been there, but I think it's not my cup of tea actually. So you have worked with, you have obviously worked with freelancing clients as well. Right. So how do you price yourself right? Because ये तो भाई शायद यूनिवर्सल क्वेश्चन है हर डिज़ाइन स्कूल के स्टूडेंट का कि भाई व्हेन यू स्टार्ट ऑफ यू एक्चुअली अंडर प्राइज योर सेल्फ. हाउ डू यू प्राइस कि ये भाई दिस इज़ अ वन थिंग दैट आई हैव टू लर्न माई सेल्फ, हाउ टू सेल माई सेल्फ. ये जो एक टेक्निक है सेलिंग योर सेल्फ टू समवन, हाउ डू यू डू दैट? ऑब्वियसली हर कोई अपनी लाइफ में एज अ डिज़ाइनर यू डू अंडर पेड प्रोजेक्ट्स, एंड आई एम श्योर यू हैव ऑल्सो डन सम अंडर पेड प्रोजेक्ट्स जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस इतनी हो गई थी पर पैसे इतने नहीं मिले. Everyone does that. How do you price it? How do you think that pricing yourself is a skill to learn? तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है. आप स्टार्टिंग में हो सकता है कि यू टेक अंडर पेड प्रोजेक्ट्स एंड यू वर्क ऑन देम एंड यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, बिकॉज वैसे आपको वहीं से ही फिर क्लाइंट्स मिलेंगे ऐसे जहाँ से आपको समझ में आएगा कि अच्छा व्हाट इज़ द चार्ज. एंड अगेन यू हैव टू लुक इन द इंडस्ट्री, आपके आसपास योर पीयर्स, यू हैव टू आस्क देम एंड नो कि अच्छा व्हाट इज़ द स्किल सेट दैट यू हैव एंड व्हाट पीपल आर चार्जिंग फॉर इट. तो आपको ऑफकोर्स एक चेक वहाँ पे रखना पड़ेगा कि आसपास क्या चल रहा है, एंड अगेन आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हो. क्या आप बेच रहे हो उनको, क्या आप सिर्फ उनको पोस्टर बेच रहे हो, बना के दे रहे हो लाइक द फाइनल एग्जीक्यूशन प्रोडक्ट, या आप उनको मतलब द थिंग, द डिज़ाइन प्रोसेस दैट यू फॉलो फॉर द थिंग, द डिज़ाइन थिंकिंग दैट यू हैव पुट इन टू दैट, आपका IP बेसिकली. तो अ लॉट गोज इन, एंड इसीलिए एक लोगो डिज़ाइन प्रोजेक्ट माइट बी ऑफ people would charge it for like 7,000 to somewhere around like 7 lakhs, right. Of course. Depends on कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको बेचना जानते हो. Of course. Right. एंड दैट्स अ स्किल. वो मार्केटिंग में मतलब बेसिकली सिखाते हैं, एंड डिज़ाइनर्स होने के बाद हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि दीज आर ऑफ एसेंस. एक्चुअली सिर्फ काम, अच्छा काम होना ज़रूरी नहीं है, आपको खुद को बेचना भी आना चाहिए. इट हैव टू बी अ सेल्स पिच. एंड ये चीज़ एक्चुअली डिज़ाइन स्कूल में एक चीज़ सिखाता था, जब व्हेन वी यूज्ड टू गेट जूरीज, तो तब आपको आपका प्रोजेक्ट पूरा ऐसे बताना पड़ता था. दैट वाज गोइंग टू बी अ फर्स्ट सेल्स पिच बेसिकली. Right. तो यही है भाई रियलिटी. अब तो समवेयर डिज़ाइन स्कूल में एक्चुअली मार्केटिंग थोड़ा बहुत तो सिखाना चाहिए इन लोगों को, ताकि एटलीस्ट द डिज़ाइनर नोज हाउ टू प्राइस हिमसेल्फ द राइट वे. एनी अंडरपेड प्रोजेक्ट्स तो कभी किए हैं? ऑफ कोर्स. क्या स्कोप रहा है उसका? प्राइस तो ऑब्वियसली मैं नहीं पूछूंगी बट जान के भी क्या कितना करना? काम करना पड़ा था और कितने मतलब लगा कि यार इसके तो कुछ भी नहीं मिला मुझे. तो हो मतलब
बहुत फॉल्स क्लाइंट्स भी आपको मिलेंगे, पता है, जहाँ पे पीपल वुड से दैट दे विल बी पेइंग यू एंड इट इज गोइंग टू बी अ रिगरस प्रोजेक्ट एंड यू एस्टिमेटेड द वर्क टू बी गेट डन बाई like within 5 days, not more than that. But वो इतना back and forth होता है and they will keep playing safe and ऐसे होके वो काम आपका 5 वीक का चला जाएगा and आपने अब तक के जितना एनर्जी और टाइम उसमें एफर्ट डाला होगा एंड द प्राइस इज नो वेयर कम्पेयर टू दैट. आपको वो पैसे फिर एक जाइंट टाइम पे जाके वैल्यूएबल भी नहीं लगेंगे कि भाई किया क्यों था. बट वही है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे करने भी पड़ते हैं टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट सपोज टू से येस टू एवरी प्रोजेक्ट. एंड इवन स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं पता भी नहीं होता कि बैक नहीं एंड पता फोर्थ होता के भी who's आप there to चार्ज guide you. एक्स्ट्रा हाँ, वो आप करते जाते हो, बस फ्लो में हो गया. सो एनी रेड फ्लैग्स जो इग्नोर करने पड़े जस्ट क्योंकि काम चाहिए था भाई? मैनी एक्चुअली, मतलब फॉर द मार्केटिंग एजेंसी आई वॉज वर्किंग, वहाँ पे ऐसे होता था कि टू गेट अप्रूवल फॉर अ क्रिएटिव दैट वॉज लाइक अ चेन सिस्टम. सो द मेन क्लाइंट दैट आई हैव टू मेक क्रिएटिव फॉर वॉज सिटिंग ऑन द अदर एंड साइड. और उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए लाइक देयर आर 2-3 पीपल, सो यू हैव टू प्लीज दीज ऑल पर्सन्स एंड यू कांट प्लीज एवरीवन द सेम टेबल. सो इट इज़ गोइंग टू बी, मतलब बहुत सारा काम होता था जो कि रीडू होता था एंड इट वॉज लाइक बीइंग वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी वर्किंग ऑन दैट. राइट. तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आपकी लाइफ का या आपके पोर्टफोलियो का जिसको देख के लगता है यार वाओ ये मैंने किया है, क्या प्रोजेक्ट है यार? अब पोर्टफोलियो में ऐसा कोई भी काम नहीं जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा से, कुछ प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स मैंने किए हैं जो कि मेरे को लगता है कि अंदर से ठीक जो है. लाइक एक ऐसा कोई कॉलेज प्रोजेक्ट या अभी का कोई रीसेंट प्रोजेक्ट दैट यू फील दैट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? हाँ, ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स हो सकता है कि मैं कनेक्टेड किससे बहुत फील करती हूँ, क्योंकि सी द वर्क दैट आई डू करेंटली फॉर द इंडस्ट्री दैट आर फॉर लाइक, वो मेरे क्रिएटिव्स जो बीइंग है अंदर का उसे सेटिस्फाई करता है. अगर आप पूछोगे तो टिल डेट आई कांट से दैट आई एम दैट पर्सन. It is again a new me who's trying to being a designer in that field and trying to figure out my path, but not that connected. Of course, जो आपने पूछा था कनेक्टेड, यार मैं फोटोग्राफी बहुत क्या करती थी कॉलेज के टाइम, तो मेरे को वहाँ पे अपने कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि मेरे को बहुत ऐसे क्लोजेस्ट टू माई हार्ट है. लाइक बेसिकली इट्स द कॉन्सेप्ट एंड एक स्टेप अप लेना कि करके देखते हैं यार क्या हो जाएगा. सो दैट फेयर इज मिसिंग. जब आप इंडस्ट्री में जाते हो आपको हर चीज़ में वो टाई अप होता है कि एवरीथिंग इज अटैच टू यार क्लाइंट क्या सोचेगा, उसको ठीक से मिला या नहीं, टाइम से गया कि नहीं, एम आई वेस्टिंग समवन टाइम, माई टाइम ऑफ कोर्स, एंड बट मैं किसी और का भी टाइम वेस्ट करवा रही हूँ, पैसा वेस्ट करवा रही हूँ. मैनी नॉर्म्स अटैच टू इट. बट जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो कॉलेज टाइम पे होते हो, देयर आर नो सच नॉर्म्स एंड यू एंजॉय इट. तो फुल क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है वहाँ पे. यार वो बोलते हैं ना कि कॉलेज टाइम पे एक्सपेरिमेंट करो, एंड एक्चुअली करो, वही टाइम होता है सीखने का. फिर बहुत सारे और चीज़ें आ जाती है लाइफ पे, मतलब लाइफ हैपन्स, तो तब आप नहीं समझ पाओगे कि आप कब सीखो ये न्यू टूल, कब आप पेस अप करो, कि आपका स्किल ब्रश अप करो, क्या करो आप पहले, या जी लो पहले. तो मेनी थिंग्स गेट कॉट अप इन द लाइफ. उसके बाद तो स्ट्रगल ही हो जाता है उसके बाद. तो लाइक यू टोल्ड, लाइक एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो कॉलेज टाइम पे जो दिल खोल के पूरी क्रिएटिविटी डाल देते हैं उन प्रोजेक्ट्स में, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में आके वो बहुत ही मिसिंग हो जाता है. क्रिएटिव, टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी, लाइक knowing you personally also, like college time के आपने projects देखे हैं, one of the core was you were very much into photography, you were there with the camera like most of the times. तो वो एक transition जो है from being a creative person जिसको mediums explore करना अच्छा लगता था, to still exploring mediums but एक restrained way में, and somehow camera तो शायद पीछे छूट गया already. बिल्कुल. तो कॉलेज में जब थी ना तब बहुत सारी चीज़ें हैंड्स ऑन भी हो रही थी. तो एक नया टूल जब हमें मिला था तो उसको एक्सप्लोर करने में कितना मज़ा आ रहा था. हाँ. तो उस टाइम फोटोग्राफी ऑफ कोर्स मतलब बहुत पसंद आ रहा था करने में एंड मीडियम को एक्सप्लोर करने में. But you already had a camera, right, back before you joined college? Like, but I didn't know, मतलब I was just a photographer with no design knowledge. तो pictures तो आप अच्छे aesthetic आज फ़ोन से भी खींच सकते हो. That was not the point. But एक connection जो मेरे को feel हुआ था कैमरा से स्पेसिफिकली, पहले वो नहीं फील हुआ था जब तक कि मैं इस फील्ड में नहीं थी. इट वॉज देयर, इट वॉज जस्ट अ टूल, बट इतना जो कनेक्शन मेरा हो गया था एट अ सर्टेन पॉइंट विद द कैमरा, मेरे को लगा था कि मे बी आई डू समथिंग रिलेटेड टू दैट इन द
मेरे आगे के फील्ड में आई डू समथिंग रिलेटेड टू फोटोग्राफी और फिल्म्स. मेरे को लगा था ऐसा, बट पोर्टफोलियो स्पीक्स एंड मेरे को लगा कि द प्रैक्टिकल थिंग दैट आई कुड डू बैक देन वाज टू फॉलो ग्राफिक्स एंड यूएक्स एंड दैट आई डिड. तो वो एक कभी कभी बर्डन भी लगता है, लाइक नॉट बीइंग योर सेल्फ, not being true to your identity you thought was obviously this is also this is a version 2 of you Of me. who is more mature, who's more responsible, because पहले obviously burden हमारे ऊपर नहीं है, burden पैसे का नहीं है, पैसे कमाने का नहीं है, because हाँ. वो burden कोई और देख रहा है, पेरेंट्स देख रहे हैं. तो वो चीज़ का जो एक बर्डन रह गया कि भाई मैंने शायद अपने आप को एक चीज़ से निकाल दिया है, मैंने अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दिया है, वो तो चीज़ का वो बर्डन आपको आया है एक कभी. मिसिंग पीस आपको लगेगा हमेशा कि आपके लाइफ में है, एक पार्ट आपका छूट गया, रह गया. सो मे बी आई डोंट सी इट एज अ मतलब कि वो हो गया और मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी उस फील्ड में. तो अभी मरने नहीं वाली नेक्स्ट दिन. तो आई हैव टाइम टू एक्सप्लोर दैट एंड मेरे को है आशा कि मैं फ्यूचर में करूंगी उसमें कुछ ना कुछ. That's great. लेट्स सी. Do you think design field में passion is enough, like to survive, passionate होना about what you do is enough? पैशन आपको इग्निशन देगा इनिशियली कि टू बिगिन विथ आपको चाहिए पैशन. वो क्रेजी चीज़ आपके में नहीं होगा या फिर वो पैशनेट फीलिंग नहीं होगा तो यू वोंट बी इन दिस क्रेजी फील्ड. Right. आप वो ही फिर फॉर्मेट में चलते जो कि हर किसी के लिए लिखा हुआ है. आप ये डिग्रीज करो अपने, फिर आप सर्टन फॉर्मेट है वो फॉलो करो, फिर आप एग्ज़ाम्स दो. तो वो रूट नहीं लिया इन द फर्स्ट स्टेप. तो वहीं पे ही आप लोगों को पैशनेट आपका था अंदर एक अलग सा क्रेज आई गेस, तभी ये फील्ड में आए हम लोग. बट बीइंग पैशनेट वोंट बी एनफ. Enough, right. वो कोई भी रिलेशनशिप में भी आप देख लो, चाहे करियर में देख लो, किसी भी चीज़ में भी द बिगिनिंग फेज इज ऑलवेज द स्वीट हनीमून फेज. तो आपको वहाँ पे पैशन से काम चल जाएगा. बट और भी चीज़ें आएंगे जब आपके सर पे, जब डेडलाइंस आएंगे सर पे, जब क्लाइंट का ब्रीफ आएगा, जब फीडबैक आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, तब इट्स नॉट एनी मोर अबाउट पैशन. एक टाइम ऐसे भी आएगा लोएस्ट पॉइंट हिट कर सकता है आपको कि लगेगा कि व्हाई एम आई डूइंग दिस एनीमोर. Right. Right. So, as a designer, like as a fresher, when you were really new to this field, you were entering the industry, कोई ऐसी early on mistakes जो आपको याद है कि यार शायद ये ना की होती ना तो अच्छा एक लेवल ऊपर होती, या थोड़ा growth wise थोड़ा better होती? मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, पर मेरे को लगता है कि मैं और बेहतर जगह पे हो सकती अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होता. तो मेरे को लगता है कि मैंने इनिशियल स्टेज पे, और कहीं ना कहीं मैं अब भी मेरे को लगता है कि बहुत सारी जगह पे मेरे साथ ऐसे होता है कि आई एम लो ऑन कॉन्फिडेंस. मेरे पास शायद से काम हो एंड मे बी आई एम केपेबल ऑफ डूइंग मच मोर, बट मैं स्टार्टिंग में ही एडमिट नहीं करूँगी उस चीज़ को. या फिर मेरे को लगता है कि मे बी देर आर मेनी मोर पीपल हु आर लाइक ब्रिलियंट दैन मी. सो वाई शुड, मतलब वो जो कंपैरिजन का फैक्टर जब आपके पास रहता है ना, तो देन आई फील स्मॉल. तो वो मिस्टेक था यार स्टार्टिंग में भी, एंड अभी भी अगर मैं कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में फील करती हूँ तो आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट एंड टेम दैट डाउन. बिकॉज Basically overthinking mind. ओवर थिंकिंग एंड खुद को दूसरों से compete करके सोचना कि अच्छा इट्स इट्स इररिलेवेंट. बिकॉज आप जब काम कर रहे हो, ऑफकोर्स देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी कॉम्पिटिशन, बट आप जब काम कर रहे हो आप अपना ग्रोथ करोगे तो उसके साथ साथ ही बाकी चीज़ें सुधरेंगी. Right. Very right side. So, जब फर्स्ट प्रोजेक्ट आया, लाइक फर्स्ट रियल क्लाइंट, यार अब कंपनी में आ चुकी हूँ, अभी कंपनी के साथ हूँ, एक फर्स्ट रियल क्लाइंट आ गया, इसके साथ काम करना है. सो व्हाट वाज मोर स्ट्रेसफुल, किस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर था बेसिकली कि यार व्हाट आई एम डूइंग मैं कुछ मैसअप ना कर दूँ, या फिर यार नई टीम है तो अभी इनके साथ ज़्यादा इनके सामने इमेज ख़राब ना हो जाए यार मेरी कहीं? इमेज का वो नहीं था क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था सामने जो बैठे, आई वॉज वर्किंग इन अ रिमोट कंपनी, तो मेरे को नहीं आइडिया था कि कौन जज करने वाले हैं मुझे. तो प्रेशर था ऑफ कोर्स कि मैं जो डिलीवर कर रही हूँ क्या वो सही रिजल्ट्स हैं, या क्या मैं ब्रीफ सही से अंडरस्टैंड कर रही हूँ. बिकॉज इन डिज़ाइन स्कूल ब्रीफ हैज़ टू कम इन अ स्ट्रक्चर होता था प्रॉपर हर चीज़ का. यहाँ जब आप रियल लाइफ सिनेरियोज में जाओगे, मे बी ब्रीफ्स वुड बी जस्ट वन लाइनर, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो ना उस चीज़ का. तो वहाँ पे प्रेशर था बेसिकली परफॉर्मेंस का, एंड रादर दैन कि अच्छा कौन क्या सोचेगा. So you call yourself a generalist by skill, like
You explore yourself in different mediums. You are a UX UI designer, you do graphics, you are into packaging and stuff as well. So मल्टी होना कि यार एक चीज़ तो मेरे को बहुत अच्छी आती है बट उसके अंडर भी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ. इज इट अ वीकनेस फॉर यू अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, वीकनेस तो नहीं है. इट्स लाइक आप फील्ड में आपको आप देखोगे, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल एंड नॉट टू बी टेकन सीरियसली, लिंक्डइन पे आप जाओ एंड आप देखोगे डिजाइनर्स के जॉब के रिक्वायरमेंट के नीचे कितने सारे क्राइटेरियाज एलिजिबिलिटी के लिखे हुए हैं. राइट. दे आर नॉट वैलिड ऑफ कोर्स, बट द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स यू टू बी मोर. ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि एक ही जॉब रोल में आपसे सारा काम करवा लें. एंड नाउ इट इज़ नॉट, ऑब्वियसली यू कांट फुलफिल एवरीवनस एंड यू आर नॉट हियर टू डू दैट. योर जॉब इज डिफरेंट, बट आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. आप एक फील्ड में चाहे आपका मास्टरी हो, you would be good at a specific thing that you do, but having knowledge because of other things as well, that is always useful. आप किन के साथ काम करो, मतलब मल्टी सिर्फ मतलब डिसिप्लिन्स में भी काम करोगे अदर, तो वहाँ पे अगर आपको उस बैकग्राउंड का मतलब हमारे डिज़ाइन थिंकिंग में भी तो आप देखोगे कि रिसर्च पार्ट है क्यों. इसीलिए तो है कि आपको मतलब चीज़ का भी अंडरस्टैंडिंग उतना हो कि आप बना क्या रहे हो उसके लिए. बट क्रिएटिव फ्रीडम भी है, राइट? डिजाइन कॉलेजेस में यू गेट दैट क्रिएटिव लिबर्टी. यार एक ब्रीफ आया है एंड यू गेट कि कुछ भी कर लो इसके ऊपर. यू कैन गो फॉर अ यूआई, यू वांट टू गो फॉर. तो एक नीश आई डोंट थिंक अगर बिल्ड होनी चाहिए तो वो धीरे धीरे हमें एक्सप्लोर करने का मीडियम मिलता है एक. तो वो चीज़ में व्हाट अबाउट द क्रिएटिव लिबर्टी दैट यू गेट व्हेन यू कम टू अ कॉर्पोरेट? क्रिएटिव लिबर्टी कहाँ होती है? हाँ, क्रिएटिव लिबर्टी इज ऑलवेज बाउंड बाय द प्रोडक्ट दैट यू हैव टू डिलीवर. उसी के अराउंड होता है. कॉलेज में हमें लगता था कि ब्रीफ्स आर देयर टू लाइक रिस्ट्रेन यू, बट मतलब यू नो गोइंग एंडलेस में भी आप कहीं कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते. सो दे वर बेसिकली मतलब वो गाइडेड पाथ्स है आपके लिए कहीं पे स्टार्ट करने के लिए. एंड आजकल भी मतलब आप जहाँ पे जॉब भी कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक यू आर मेकिंग और यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू हैव टू डिलीवर अ सर्टन थिंग. मैं अब इस चीज़ को, क्रिएटिविटी को और इसको मैं एज अ दो सेपरेट चीज़ देखती हूँ. तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि भाई अगर आपको एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, आपको वो फुलफिल करना है. एंड उसमें आप जितने अपना बीइंग अ डिज़ाइनर जो आपका जॉब रोल है, आप जितना अच्छा कर पा रहे हो, उसमें आप जस्टिस कर पा रहे हो, डू दैट. So what's more harder for you right now? So if you have to learn a new application, a new software from core, that is more hard, or if I say that tomorrow you have to like leave entire designing and you have to direct a film instead of being a graphic designer. So what do you think is more difficult, learning an entire new software or shifting a niche? I think shifting a niche would be definitely harder. I won't say it will be difficult because I would love to actually, अगर कभी ऐसा टाइम मिले जब ऐसा ब्रेक आए to shift from what I do, तो that would be a new flow field and of opportunities waiting there for me. And शायद उसमें टाइम लगेगा बिल्ड करने में एंड बहुत ज़्यादा उसकी टर्मिनोलॉजीज एंड टू पेस द गैप, तो ये सारी चीज़ों में टाइम लगेगा बिल्कुल. बट मुझे लगता है कि मज़ा आएगा यार. तो पिक अ नीश वाला कभी प्रेशर आए कि भाई इतना कुछ, क्योंकि कम्युनिकेशन डिजाइनिंग इज नॉट जस्ट वन लाइक यूआई और एनिमेशन. यू गेट सो मच एक्सपोजर, यू गेट ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी सब पार्ट्स होते हैं. व्हाट यू वांट टू स्पेशलाइज इन लोगो और ब्रांडिंग और सोशल मीडिया. व्हाट यू वांट टू स्पेशलाइज, देन यू हैव यूआई, देन यू पैकेजिंग, यू गेट इनटू फिल्म्स, यू गेट टू एक्सप्लोर कैमरा, यू गेट टू एक्चुअली एक्सप्लोर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ फिल्म मेकिंग. सो इतना कुछ सीखने के बाद एंड currently like you are into multidisciplinary, you know so many mediums, so कभी वो pick a niche वाला pressure रहा है कि यार एक niche होना चाहिए, जैसे most of the things we are taught कि आपका हमेशा एक niche होना चाहिए and you play around that niche, वो चीज़ रहा है? कई हद तक के वो प्रेशर इनिशियल डेज में रहा, क्योंकि टू बिगिन विथ आई वाज थिंकिंग कि हर किसी को मैं हर किसी को मैं बोलूँगी कि अपने रेंज में मैं जिनको भी जानती थी, दे हैड अ क्लैरिटी इन माइंड बिफोर कमिंग टू डिज़ाइन स्कूल दैट व्हाट दे वांट टू डू और पिक एज अ नीश टू फॉलो. आई डिडंट हैव दैट क्लैरिटी, सो दिस फील्ड इटसेल्फ वाज अ न्यू होल पॉसिबिलिटी फॉर मी. तो इसमें जब मेरे को बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे हुआ कि इंटरेस्ट आया, बट अगेन यू नो गेट टू नो एट अ पॉइंट कि आप किस में प्रोसीड कर सकते हो. एंड ऐसा नहीं है कि दूसरों में आपको लगेगा कि शायद से
जो काम है मैं इसमें ज़्यादा जस्टिस कर सकती हूँ तो उसी में आप जाके आगे करोगे, फिर वही बेटर होता है एक्चुअली, वही बेटर होता है. सो जैसे आजकल के इफ़ यू टॉक अबाउट यंग और जूनियर डिज़ाइनर्स दैट आर कमिंग और दे आर इन द फील्ड ऑलरेडी, वो काफ़ी समझते हैं कि भाई अगर मैं बैठा हूँ एंड मैं लैपटॉप पे हूँ, इफ़ आई एम बिजी, I am productive, I am efficient, I am doing my work. Is it really sensible that if you are busy over your laptop or you're busy over your system, that means you are productive? Because I think most of the जो आजकल की जनरेशन है वो समझती है कि भाई अगर हम लैपटॉप पे बैठे हैं तो वी आर प्रोडक्टिव. ये तो फिर वही बात है कि आप किताब लेके बैठे हो पूरा पूरा दिन आप पढ़ रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है उसके मतलब उससे ये मायने रखेगा. आपको अगर लगता है कि सिस्टम पे बैठ के मैं एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली फोकस होके बैठा हूँ या काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, सो दैट इज़ प्रोडक्टिविटी फॉर यू, देन यू माइट फील दैट योर डे वॉज प्रोडक्टिव. बट अगर आपके चीज़ों मतलब लाइफ में और बाकी चीज़ें प्रायोरिटाइज करती हैं कि सपोज यू हैव टू रीड अ बुक, अगर सपोज, तो अगर वो चीज़ें आपके लिए अलग, या फिर यू हैव टू गो फॉर मूवी, कुछ भी हो आपके लाइफ में, अगर बाकी चीज़ों का वो होगा तो आपको तब नहीं लगेगा कि यार दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग दैट आई डिड, मैं सिस्टम में 7 घंटे बैठ के किसी के लिए काम कर रही हूँ. नहीं लगता है ऐसा. ट्रू. सो एक क्विक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? लाइक जो दिमाग में आता है फर्स्ट चीज बोलनी है, ठीक है? सो डिजाइन स्कूल की ग्रेडिंग यूजफुल थी कि यूजलेस थी? ग्रेडिंग जो मार्किंग सिस्टम था वो यूजफुल था कि यूजलेस था? जस्ट वन वर्ड. यू कैन नॉट एक्सप्लेन. यूजफुल था. ओके. सो कैनवा का जो हेट है वो जस्टिफाइड है या फिर सिर्फ एग्जैजरेटेड है? जस्टिफाइड है. फीडबैक यू हेटेड बट वॉज नीडेड. कोई एक ऐसा फीडबैक जो यार अच्छा नहीं लगा पर नीडेड था यार ये चीज सुननी. तो फीडबैक बताना है कि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, जो कि मैं आज भी करती हूँ, बट वो रियलिटी चेक होता है आपके लिए. सॉफ्टवेयर यू लर्न विच इज ऑफ नो यूज टिल डेट? मेरे फील्ड में अभी काम नहीं आ रहा तो दा विंची. I hope there are no filmmakers listening to this. One tool you open, the first thing you open your system or you sit down for work. One tool. Photoshop. Most useless feedback from a client you got? It was just no. What I sent was like for a page that we were doing, like landing page. So they were supposed to tell me that if it is aligning to their brand lines or not. They just said no, so it's not working. So what is no for you? Is this image not working? Is the style and colors not working for your brand? Is it that you have some other reference and this is not working? Where is this no coming from? Give me some context. It's just no. And इससे भी और उम्दा है एक्चुअली. मज़ा नहीं आया. पॉप कर दो आया कभी? पॉप कर दो. बहुत आया यार, नहीं करा पाई मैं पॉप अनफॉर्चुनेटली. अगर आपका करियर अभी तक का आपका ग्राफिक करियर वाज अ मूवी तो वो कौन सा जॉनर होता? मूवी भाई थ्रिलर या हॉरर यही हो सकता है अभी तक तो. और नाम क्या रखते? नाम यार मैं क्या रखती, सेलम रखती हूँ. सेलम का क्या मतलब होता है ऑडियंस को? अरे विचक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस था वो जगह, मतलब नॉट दैट इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड बट इट्स क्लोजेस्ट बोल सकते हो. कि मैं जैसे हॉरर उस फील्ड में थोड़ा सा उधर भी है मेरा चिल, तो मुझे वो जगह बहुत फैसिनेट करता है. मेरे को है कि एक बार विजिट करूंगी शायद, क्या पता मैं लास्ट जन्म में थी चुड़ैल. यू नेवर नो. वन स्पेसिफिक स्किल वापस लेके आते हैं इनको ड्राइव पे, वरना ये हमें सेलम की सैर के ले जाएंगे. सो वन स्किल एवरी डिजाइनर शुड नो अकॉर्डिंग टू यू. अभी तक तुम्हें लगा कि इंडस्ट्री में आने के बाद क्या ये स्किल तो हर डिजाइनर को पता होनी चाहिए बट ये इतना टॉक्ड अबाउट नहीं है, इस पर कोई बात नहीं करता है शायद? बहुत से हैं वैसे तो, बट एक चीज़ तो ना बोलना आना चाहिए और ख़ुद को पोजीशन करना आना चाहिए ना. यही है मेनली कि हर काम को या फिर जो भी आपके रास्ते में आ रहा है आपको ऐसे वेलकम नहीं करना. हर क्लाइंट्स को आपको ऐसे वो नहीं करना कि हाँ हर काम हाँ एवरीथिंग इज, या फिर एवरी क्रिटिसिज्म एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड क्रिटिसिज्म. आपको हर किसी का फीडबैक नहीं लेना होता है. आपको समझ में आ जाएगा टाइम टू टाइम, आपको समझ में आएगा कि अच्छा कौन से फीडबैक्स आपके लिए यूजफुल है और कौन से यूजलेस हैं, तो आपको डिस्कार्ड करना है. स्किल्स आर नॉट डिजाइन रिलेटेड बट जो उसके अराउंड अफेक्ट करते हैं एक्चुअली आपके काम को, वो स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न, राइट? सो वन थिंग यू हैव अनलर्नड फ्रॉम कॉलेज.
क्रिटिसिज्म से ही रिलेटेड कि हर चीज़ पर्सनल नहीं लेना होता. अगर कोई चीज़ आपको बोल रहा है ना, फीडबैक दे रहा है, तो इट इज़ अपॉन योर वर्क. आपको एक बार को आप आर्टिस्ट नहीं हो, वर्क इज़ नॉट यू, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस करना पड़ता है. आप ऐसे देखो कि शायद से ये जो फीडबैक आ रहा है ये आपके लिए नहीं है, बहुत आपके ज्यादा काम के personally लिए. connect नहीं पर्सनल होना है कनेक्ट इससे. नहीं होकर बैठना कि अच्छा ये तो मेरा काम है. सो टॉकिंग अबाउट AI हर जगह है. अरे बाप रे. एंड ऑब्वियसली डिजाइनर्स की जॉब पता नहीं खा रहा अभी तक क्लियर नहीं है हमें. ठीक है, तो हम तो भी एम्प्लॉयड हैं. हम यूज कर रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा खा रहा है. सो यूजिंग AI, डू यू थिंक कि इट्स चीटिंग एज अ डिजाइनर कि Cheating? यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ AI? नहीं भाई, यूज़ करने के लिए मैं तो बोलती हूँ यूज़ करना चाहिए भाई. तो इट इज़ सी, वही बात है कि जो यूज़ नहीं कर रहे हैं मे बी दे वुड बी लेफ्ट बिहाइंड. जो यूज़ कर रहे हैं साथ साथ, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूजिंग GPTs गाइज. तो बियॉन्ड दैट आप एक्सप्लोर करो और थोड़े से फील्ड्स आपके स्पेसिफिक उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. आप देखो ना आपके दिन में कितने सारे टास्क आते हैं आपको. क्या मज़ा नहीं आएगा कि अगर हर एक कोई एक टास्क एंड एक AI कर रहा है, तो आप बैठो आराम से, किसी और को काम करने दो ना आपके लिए. बट यू नीड टू हैव द टाइम एंड पेशेंस टू फाइंड कि ऐसा चीज़ें हैं. हर चीज़ के लिए ऑफकोर्स नहीं होगा, हर वर्टिकल के लिए, बट कुछ रिक्वायरमेंट शायद से फुलफिल कर लो. आई थिंक इट्स नॉट चीटिंग बेसिकली, बिकॉज मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ यू आर इंकॉर्पोरेटिंग अ हेल्पिंग हैंड इन योर वर्क. हाँ इट्स मोर लाइक अ हेल्प, नॉट लाइक समवन इज टेकिंग. देखो, व्हाट इज चीटिंग. अभी अगर हम बोलेंगे कि इंस्पिरेशन, जैसे हम लोग बोलते थे पहले, सो वी लुक फॉर इंस्पिरेशन एंड दैट इज समवन हैज क्रिएटेड दैट आर्ट और दैट क्रिएटिव पीस बिफोर. और वो कोई भी जो थॉट या आइडिया होता है ना, वो ओरिजिनल नहीं है. एवरीथिंग हैज बिन मेड. आपको चीज़ें रिक्रिएट आप कर रहे हो बेसिकली अपने आइडियाज़ के साथ, ऑफ कोर्स. सो वन AI टूल यू एक्चुअली यूज्ड एंड दैट एक्चुअली सरप्राइज्ड यू कि भाई ये तो सोचा नहीं था कि AI टूल ये कर सकता है. सरप्राइजिंग तो मतलब मैंने पहले सोचा नहीं था कि इतना इजी हो जाएगा. अभी जैसे, सॉरी गाइस, मेरा स्कूल से सॉरी गाइस मेरा स्कूल से मेरा कॉलेज से रहा है ये आदत एक्चुअली, ऐसे अटेंडेंस आया. वेबसाइट्स आजकल, पहले भी मॉकअप्स एंड वो टेम्पलेट्स मिलते तो थे, बट आप प्रॉम्प्ट डालो एंड वेबसाइट आपका रेडी है. आप उसको कोड कर लो, लाइक वाइब कोडिंग जिसको आजकल हम बोल रहे हैं. तो इट वाज नॉट पॉसिबल बैक देन. अभी पॉसिबल है. आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, आपका प्रोटोटाइप रेडी है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे करना है. एंड इट्स इजी, पीपल आर डूइंग इट एक्चुअली. तो ये नहीं लगा था कि हाँ भाई इतना आसान हो जाएगा. राइट. AI टूल्स मस्ट लर्न है हाँ, अभी के ज़माने में तो है यार. मतलब इट्स द ट्रेंड एंड यू हैव टू कीप अप विद द ट्रेंड. You always have to keep up with the trends. चाहे वो TikTok ही क्यों ना. नहीं TikTok. So डिजाइन प्रोसेस का कोई पार्ट जो आपको लगता है मे बी AI can do a little bit better than what human brains do. Obviously humans ने create किया है AI भी, so it's not that powerful. Okay. But being lazy कि कोई ऐसा डिजाइन प्रोसेस का पार्ट एग्जीक्यूशन में मैं बोल सकती हूँ कहीं कहीं, लाइक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमारा जैसा मेन सेशन होता था, तो वी यूज्ड टू गो राइट एंड हैव थॉट्स. तो उसको सम अप करके लाने में हमें काफ़ी टाइम लगता था. तो मे बी आप जब अभी काम कर रहे हो तो आपको एक गो हेड मिल जाता है. अब जाके कुछ ढूंढते हो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के लिए, तो इट कैन गिव यू, बट वहाँ से फिर आपको पिकअप करना है. पूरा चीज़ आप उसी से करवाओगे तो रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे फिर. सो इट्स अ इंटर्न एक्चुअली. मैंने सुना है ऐसे, सॉरी टू कट यू. तो वहाँ पे ऐसे होता है कि बेसिकली ट्रीटेड एज एन इंटर्न जो आपने रखा है अपने काम के लिए, तो आपको उसको बताना पड़ेगा उससे कैसे काम करवाना है. वरना को भी ट्रेन करना पड़ता है आपको अपने अकॉर्डिंग. सो भैया अब लाइफ में गलतियां हर कोई करता है. हमने भी की है, आपने भी की होंगी. करियर वाइज कोई गलती जो अगर मैं टाइम मशीन में वापस भेजूँ आपको, तो आप वो इरेज करना चाहोगे कि यार ये गलती नहीं होनी चाहिए थी. इट कैन बी एनीथिंग. कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड भी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है करियर इज बेसिकली कि भाई आप मेंटली कॉन्शियसली जो डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ के लिए, वो डिसीजन से मे बी कोई किसी क्लाइंट को हाँ कर दिया हो गलती से. अंडर वैल्यू करना खुद को, आई बिलीव. क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जो कि शायद से तब समझने में उतना नहीं था कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट यू डू एंड समटाइम्स यू हैव टू डू. एंड फिर आपको लगता है कि यार ये तो वर्थ इट नहीं था. तो ऑफकोर्स वो डिसीजन अगर तब उतना मेच्योरिटी होता या फिर तब उतनी अंडरस्टैंडिंग होती, तो उठाते ही नहीं आप इन द फर्स्ट केस.
यहाँ पे मैं करियर से थोड़ा सा स्पेसिफिक आके प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ हाँ। ऐसे बात करने लगी. सो इफ यू कुड लाइक AI टूल्स का चैट GPT इज लाइक यू मेंशन्ड कि इतने सारे टूल्स हैं AI के अराउंड, तो इफ यू कुड मेक एन AI टूल ऑफ योर ओन कि भाई मेरे को डिज़ाइन करना है, मेरी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगी, ठीक है, मेरे टूल में ये फीचर्स होंगे एंड मेरा टूल जो है ये चीज़ फिक्स करेगा. सो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो फीचर्स और वो फिक्स बताना है. मेरा तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यार यही है कि हालांकि मेरा रिमोट जॉब है, फिर भी मेरे को लगता है कि यार टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता. तो एंगेजमेंट पता नहीं चलता है, कितना जो भी काम है उसका एस्टिमेटेड टाइम अराउंड टाइम मैनेजमेंट आप बोल सकते हो. तो इसमें AI क्या हेल्प करता मेरी? आई थिंक इट कुड लाइक मेक माई जॉब अ लिटिल बिट ईजियर बाई डूइंग इट मे बी. ऐसे होता तो नहीं कि ब्रीफ पढ़ के वो खुद ही कर लेगा सारा चीज़. तो मुझे लगता है कि मुश्किल है ये अभी हो तक गया वो तो पहुंचना. फिर तो डिजाइनर की जॉब गई थी. और क्या, आप लिखो प्रॉम्प्ट उसमें कि अच्छा दीज आर द रिक्वायरमेंट्स और वो आपको आउटपुट दे देगा. नहीं होता है. आई थिंक कोई एक ऐसा AI टूल होना चाहिए जो ना ऐसे क्लाइंट्स के दिमाग में जाके उनका ब्रीफ समझे. अरे ब्रीफ डिकोडिंग के लिए होना चाहिए यार एक्चुअली. कि क्लाइंट क्या बोलना चाहता क्या है. चाह रहे हो आप, बोलना क्या चाहते हो, जो आता है ना मीम, इट्स Meme भी आता बेसिकली है. दैट. अरे कहना क्या चाह रहे कहना हो, क्या चाहते हो. वो एक लाइन में मैं कैसे समझूंगी एक्चुअली अगर आपने क्या आपको बोला समझ में है. आ जाए ना कि उनको चाहिए क्या, रादर देन व्हाट दे आर सेइंग. बहुत बारी ऐसा होता है कि उनको जो चाहिए होता है उन्हें भी नहीं पता है. एग्जैक्टली. तो इट्स लाइक अ बैक एंड फोर्थ प्रोसेस, तो उसमें बहुत टाइम कंजम्पशन होता है. तो वो बहुत सेव हो जाता है अगर ये क्लैरिटी होती दोनों पार्टीज को कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम. और आपकी एक्सपेक्टेशन और मेरी एक्सपेक्टेशन जब अलाइन हो जाएगा तभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो टाइम ऑफ कोर्स बचेगा उसमें. Soumi GPT इज अ बेसिकली टूल जो आपका टाइम जो बचाएगा. आपके क्लाइंट्स का दिमाग में घुसेगा और उनके ब्रीफ्स को समझेगा, सो दैट योर टाइम इज सेव्ड व्हाइल क्रिएटिंग दोस डिजाइन्स. सो जितने डिजाइनर्स, जितने फ्रेशर्स, जितने डिजाइन स्कूल स्टूडेंट्स आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सो वन थिंग यू वुड लाइक टू गिव टू देम, एक फीडबैक, एक एडवाइस, एक मैसेज. तो यार अभी तुम स्टार्ट करने वाले हो या तुम स्टार्ट करोगे या तुमने अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, व्हाट आर द सम थिंग्स या एक ऐसी चीज़ जो शायद सौमी के एक्सपीरियंस से आई है एंड वो एक ऑनेस्ट एडवाइस है कि मे बी आपको आ सकती है प्रॉब्लम, वो नहीं आ सकती, मे बी यू विल नीड दैट एडवाइस, मे बी यू वोंट नीड दैट एडवाइस, बट एक अंडरलाइनिंग कि सौमी ने ये सीखा है अपने करियर में, सो मे बी दैट्स हेल्पफुल फॉर यू एज वेल. एक चीज़ इतना समझ में आया कि खुद को कभी इतना कम नहीं समझना चाहिए कि आप कोई भी डिसीजन या फिर प्रोजेक्ट के टर्म्स में मैं अगेन आ रही हूँ, बट कुछ भी करने से पहले खुद को इतना कम मत समझो कि आप फिर मतलब वो स्टेप लेने से पहले ही रुक जाओ ना. आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए ना, फिर आपने वहीं आपको खुद को मतलब दैट इज़ द डेथ ऑफ योर क्रिएटिविटी. राइट. अगर आप कुछ भी करने से पहले रुक गए तो करने से ही आपको समझ में आएगा. मे बी सम डिसीजंस वुड बी रॉन्ग, सम डिसीजंस वुड बी राइट, बट देन इट इज़ द जर्नी दैट यू लर्न फ्रॉम कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और वो जो अनलर्निंग का भी बहुत बड़ा वो है ना, वो आपको यही सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, बट उसके पहले आपको लर्न ज़रूरी है, तभी तो अनलर्न करोगे. तो ठीक है, आप सही पाथ में जा रहे हो. हैव फेथ इन योर सेल्फ, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बहुत बारी आप ऐसा देखोगे कि पीपल हु आर आउट देयर माइट बी इन अ बेटर पोजिशन than you are at just because they are have that confidence in them. तो आपके काम को आप उतने आगे रखो, आप खुद को ऐसे अंडर वैल्यू मत करो कि आप नहीं कर पाओगे. होता है आपसे, अच्छा करते हो आप और भी अच्छा करोगे एंड करते रहो. दैट इज ऑल. You should be proud in your work, that's it, I think. या Like most designers require inspirations and Pinterest एक बहुत ही large platform बन चुका है already. Everyone is there on Pinterest or Behance or Dribbble, a very go-to platform for designers. So what do you think? What are some of the design resources that you would recommend? कि यार maybe it's not working for everyone, but at least एक बार जाके तो देखो उस पे. हाँ वही ना कि सी आई ऑल्सो हैड दैट पिंटरेस्ट बैकग्राउंड जब इनिशियली ऑफ कोर्स, एंड अभी भी होता है कभी कभी, ऐसे नहीं है कि इट्स नॉट देयर एनी मोर विथ मी, बट इट इज़ अ रस्ट प्लेटफॉर्म. तो आप अगर कुछ एक्सेप्शनल क्रिएट करना चाह रहे हो या फिर अच्छे रेफरेंसेस चाहिए, सो गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन में आप जब जाओगे तो एवरीथिंग इज देयर इन पिंटरेस्ट. आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरा भी मिलेगा, एंड यू डोंट नो द फिल्टर व्हाट्स कमिंग इन योर वे. Right. तो एक
ईजीएस्ट वे बताओ तो स्विच थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा. तो एक सिमिलर प्लेटफॉर्म जो कि थोड़ा सा Pinterest जैसा है, दैट इज डिजाइन इंस्पिरेशन करके. तो सिमिलर प्लेटफॉर्म, बट आपको थोड़ा सा वहाँ पे जितना केओस है वहाँ पे थोड़ा केओस कंट्रोल मिलेगा. सो दैट इज गुड. अगेन अगर हमने अवार्ड्स के बारे में काफ़ी सुना है, हमारे कॉलेज डेज में बहुत सुना है. सो इट्स गुड फॉर वेबसाइट्स एंड ऑल. आप जाके चेक करो, इट्स गुड. बट अगेन अगर हम बात कर रहे हैं लोगोस के, ब्रांडिंग्स के, पैकेजिंग वगैरह के लिए, तो विजुअल जर्नल करके एक वेबसाइट है दैट आई यूज़. वो अच्छा है. उसमें आप जाके देख सकते हो एंड इट्स रियली गुड वर्कआउट देयर. बाकी एक फ़न वेबसाइट अगर बताऊँ तो दैट वुड बी पुडिंग, द पुडिंग. मतलब अगर मेरे को कोई मतलब ऐसे भी है कि नॉट फॉर इंस्पिरेशन, आई गो इट फॉर फन, तो वो बीच में एक ब्रीदर हो जाता है. इट्स लाइक हाउ डू आई से इट, हम जैसे इट्स अ विजुअल स्टोरी बेसिकली ऑफ डेटास को कैसे वो दिखा रहे हैं ना, जैसे हम लोग बनाते थे व्हाट डू इन्फोग्राफिक. एग्जैक्टली, सॉरी, थैंक्स. तो वही है कि इन्फोग्राफिक को इतना ब्यूटिफुली वहाँ पे मतलब बताया गया है. एंड द मीडियम्स देर आर, यू विल सी, मतलब एक मीडियम पे नहीं रह के इट्स नॉट जस्ट रीडिंग फॉर्मेट. समटाइम इट्स इंटरैक्टिव, समटाइम इट्स वीडियो बेस्ड, समटाइम इट्स ऑडियो बेस्ड. एंड फ्रॉम डाइसिंग अनियंस कि कितने प्रोपोर्शन में होने चाहिए टू व्हाट यू शुड कॉल योर पेट्स, या something around that. I don't remember it exactly. So it's quite a fun website that I use for my breathers. So that is quite nice. You should try. Yeah. The pudding तो देखना चाहिए. हाँ, खा भी लेना बाद में. So I hope this podcast was helpful to all of those people who are out there watching this, to all the students of the design faculties and everyone who is watching there. Thank you so much, Somi, for spending this time with us. I hope I added value. I hope we did add value to their lives for these, I don't know, जितना भी editor कट देंगे. जितना भी टाइम आप ये podcast देख रहे हैं. Thank you so much for joining us today, and thank you again once again. So I always hope a pleasure. मेरे को कट किया इन्होंने, बट कोई बात नहीं. आई होप यू टेक अ टाइम, गॉड, बी हैप्पी, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप अनलर्निंग लाइक शी सेड. विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. इनसे मिलेंगे. इनसे मिलेंगे इनसे मिलेंगे इनसे हमसे मिलेंगे आप अगली बार फिर से.